Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following is not true? Option A, ordinary water is electrolyzed more rapidly than D2O. B, D2O freezes at lower temperature than H2O. C, reaction between H2 and Cl2 is much faster than D2 and Cl2. And D, bond dissociation energy of D2O is greater than H2O. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि वो कौन सी स्टेटमेंट होगी जो करेक्ट नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, सो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं। पहली हमारी जो स्टेटमेंट है इसमें दिया गया है कि जो ऑर्डिनरी वाटर होता है इज इलेक्ट्रोलाइज मोर रैपिडली देन D2O। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वाटर हो गया हमारा H2O और हमें दिया हुआ है D2O। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा वाटर है ऑर्डिनरी वाला, ये जल्दी इलेक्ट्रोलाइज होता है एज कंपेयर टू डी। सो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये जो है हमारा ऑर्डिनरी वाटर है इसकी लो होती है। ठीक है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2O is lower than D2O। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लेस होती है। तो उस वजह से होता क्या है, जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर है H2O इज इलेक्ट्रोलाइज्ड मोर रैपिडली, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। तो उसका जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज्ड मोर रैपिडली, ये जल्दी से इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज D2O freezes at lower temperature than H2O. So this statement is absolutely wrong। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा D2O है और हमारे पास है H2O। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है जो D2O है ये लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा एज कंपेयर टू वाटर। अगर हम वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर की, फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, वाटर का हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वहीं अगर हम D2O की बात करें तो D2O के केस में ये होता है 3.8 डिग्री, अराउंड 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सो जो वाटर होता है ये लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होता है एज कंपेयर टू 3.2। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो जो हमारा वाटर है इसके अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन D2O के केस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये थोड़ा और कम टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है दैट रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इज मच फास्टर देन D2 एंड Cl2। सो यस, इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि जो H2 और Cl2 की रिएक्शन होगी वो मच फास्टर होगी देन D2 एंड Cl2। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा D2 होता है, D2 ये होता है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H2। ठीक है, D2 जो है H2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर हमारी रिएक्शन H2 एंड Cl2 के बीच में हो रही है तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे ये क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसके पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर इंड्यूस होता है, इस पे नेगेटिव होता है। ठीक है, जब ये बॉन्डिंग बनाने में आते हैं तो इनके ऊपर क्या हो जाते हैं, चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। देखो जो हमारा H2 है ये क्या रहेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है हम जानते हैं। और यहाँ पे हमारा Cl2 है तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर हम D2O की बात करें, ये क्या होता है, ये H2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब D2 भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये भी हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो क्लोरीन है ये भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में रिएक्शन होगी तो इनके बीच में क्या होगी, थोड़ी रिपल्शन होगी। रिएक्शन इतना फास्ट होगा नहीं जितना होना चाहिए,
इसलिए जो H2 और Cl2 का रिएक्शन होता है, H2 एंड Cl2 का, ये रिएक्शन फास्ट होता है एज कंपेयर टू D2 एंड Cl2 का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। Then in the last option it says bond dissociation energy for D2O is greater than H2O. So yes, absolutely right. We said this in this also, that bond dissociation energy of H2O is lower than D2O. तो इसका मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है D2O की, ये ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू H2O। देखो यहाँ पे एक ये चीज़ भी होती है कि जो D2O का होता है मोलार मास, अगर हम इसके मास की बात करें, इसका मास ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो D2O होता है ये हैवी होता है देन H2O। अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो इसका 1+1 हमारा हो जाता है 1+1, और यहाँ पे इसका हो जाता है 16, तो यहाँ पे 18 हो जाता है। लेकिन हम D2O का देखें तो एक D2O का 2+2 और यहाँ पे 16, ये हो जाता है 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका जो मास है वो भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है। तो हमें बताना था कि जो कौन सा है वो नॉट ट्रू है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट D2O freezes at lower temperature than the H2O. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.